रामायण एपिसोड 16 में आपका स्वागत है। एपिसोड 15 में हमने सुना कि लक्ष्मण जी राम जी के साथ वन जाने के लिए राम जी से प्रार्थना करते हैं। आइए अब सुनते हैं रामायण का एपिसोड 16। राम जी लक्ष्मण जी को अपने साथ वन ले जाने के लिए मान जाते हैं, परंतु जब लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला जी को ये बात बताते हैं तो उर्मिला भी वन जाने की जिद करने लगती है। तो लक्ष्मण जी उन्हें समझाते हुए कहते हैं, उर्मिला, तुम वन जाने की जिद ना करो, तुम अयोध्या में ही रहकर माता कौशल्या की सेवा करो, क्योंकि राम भैया और सीता भाभी के वन जाने के बाद माता कौशल्या का ध्यान कौन रखेगा? अब तुम्हें ही उनका ध्यान रखना है। उर्मिला उदास मन से ही सही अपने पति लक्ष्मण से 14 वर्षों के विछोह को स्वीकार कर लेती हैं। एक तरफ राजमहल में राम जी के वन जाने की बात से रानी कैकेयी और मंथरा के अलावा सभी दुखी थे। दूसरी ओर सारी अयोध्या नगरी में भी राम के वनवास की बात फैल चुकी थी। हर कोई राम जी के वनवास की ही चर्चा कर रहा था। अयोध्या के सभी नगरवासी इस बात से दुखी थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन जाने के लिए पिता दशरथ से आज्ञा लेने के लिए आ जाते हैं। राजा दशरथ के कक्ष में महर्षि वशिष्ठ और आर्य सुमंत भी उपस्थित होते हैं। श्री राम राजा दशरथ को प्रणाम कर वन जाने की अनुमति मांगते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं, राम, भले ही मेरे कारण तुम्हें वन जाना पड़ रहा है, परंतु मैं अयोध्या की सेना, राजकोष का धन, खाद्य सामग्री के भंडार तुम्हारे साथ भेजूंगा, ताकि तुम्हें वन में किसी भी वस्तु का अभाव ना हो। ये सुनकर श्री राम कहते हैं, पिताश्री, मुझे वन में एक योगी की तरह रहना है। अगर मैं वन में भी राजमहल की सभी सुविधाओं के साथ रहूंगा तो मेरा वन जाने का कोई अर्थ नहीं होगा। श्री राम ने ये बात कही ही थी कि रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के साथ ऋषि मुनियों के वस्त्र लेकर वहां आ जाती हैं और कहती हैं, तुमने ठीक कहा राम कि तुम वन में एक योगी की तरह रहोगे, इसीलिए तो मैं तुम तीनों के लिए ये मुनि वस्त्र ले आई हूँ। लो राम, तुम अपने वस्त्र लो। लक्ष्मण, ये तुम्हारे लिए। लो सीता, तुम भी अपने वस्त्र ले लो। जैसे ही रानी कैकेयी सीता जी को मुनि वस्त्र लेने को कहती हैं, तभी पास में बैठे महर्षि वशिष्ठ बोल उठते हैं, देवी कैकेयी, रघुवंश की कुलवधू के उत्तम वस्त्र और आभूषण उतारकर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते? तुमने केवल राम के लिए वनवास मांगा था, इसीलिए सीता राजकुमारियों की तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी, ये हमारी आज्ञा है। ये सुनकर महाराज दशरथ भी बोल उठते हैं, गुरुदेव ठीक कहते हैं, सीता जहाँ रहेगी महारानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। ये सुनकर सीता जी कहती हैं, क्षमा पिताश्री, क्षमा गुरुदेव। आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है कि जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से रहे, क्या उसको ये शोभा देगा? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? इतना कहकर सीता जी रानी कैकेयी से कहती हैं, माता जी, आप मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए। कुछ देर बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी मुनि वस्त्र धारण करके आ जाते हैं। उन्हें देखकर राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये देखकर रानी कैकेयी कहती हैं, राम, अब तुम वन जाने के लिए बिल्कुल भी देरी ना करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री और अधिक विचलित होते चले जाएंगे। तो श्री राम कहते हैं, हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। और फिर माता कैकेयी के पैर छूकर श्री राम कहते हैं, माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। तो रानी कैकेयी कहती हैं, जीते रहो। फिर श्री राम महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ आशीर्वाद देकर कहते हैं, राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। फिर श्री राम अपने पिता दशरथ के पास आकर उनसे आशीर्वाद लेकर कहते हैं, पिताश्री, माता कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं, उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा पिताश्री, और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर सीता जी और भाई लक्ष्मण भी आशीर्वाद लेकर वन जाने के लिए महल से बाहर जाने लगते हैं। तो राजा दशरथ उनके जाने के बाद आर्य सुमंत से कहते हैं, आर्य सुमंत, तुम उनके साथ जाओ,
उन्हें पैदल मत जाने दो, तुम उनको रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझाकर ले आना। महल से बाहर निकलते हुए महल के सभी सेवक सेविकाएं राम सीता जी के चरण स्पर्श करते हैं। जैसे ही श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी महल के द्वार पर आकर वन जाने के लिए रथ में बैठते ही हैं कि महल के बाहर खड़ी अयोध्या की प्रजा बोल उठती है, श्री राम, आप हमें छोड़कर मत जाओ, आपके बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। आप हमारे राजा हो राम, और हम सभी आपके साथ हैं, और जरूरत पड़ी तो हम विद्रोह भी करेंगे। तो श्री राम कहते हैं, विद्रोह? किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? तो अयोध्या वासी कहते हैं, महाराज दशरथ के विरुद्ध विद्रोह करेंगे हम। तब श्री राम कहते हैं, तो आप उस राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे जिसने आज तक आप सभी को अपनी संतान मानकर आप सभी का पालन पोषण किया है, अपना प्रत्येक निर्णय लेते समय जिन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या की प्रजा का हित सर्वोपरि माना, उस पिता और देवतुल्य राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप लोग? ये सुनकर सारे अयोध्या वासी शांत हो जाते हैं। तब श्री राम कहते हैं, यदि आप लोग मुझसे स्नेह करते हो तो मुझे जाने से मत रोको। ये सुनकर सभी अयोध्या वासी कहते हैं, श्री राम, आपकी कही हर बात ठीक है, परंतु यदि आप वन जाएंगे तो हम भी आपके साथ वन जाएंगे और आपके साथ वन में ही रहेंगे। आर्य सुमंत राम, सीता और लक्ष्मण जी को वन ले जाने के लिए निकल जाते हैं और अयोध्या की प्रजा उनके पीछे पीछे चलने लगती है। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का 16th एपिसोड। हम बहुत जल्द रामायण का 17th एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।